अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हिमांशु उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में। सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के द्वारा दिल्ली के बदरपुर में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लॉकडाउन के दौरान दिन रात अपनी सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि इस सम्मान समारोह में बदरपुर थाना SHO समेत बदरपुर के कई पुलिस कर्मियों को सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम संस्था के पदाधिकारियों ने बारी बारी शॉल व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही सेंगर क्षत्रिय समाज ने अपने संगठन के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन्हें भी फूल माला पहनाकर व पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस मौके पर हुंकार मीडिया की टीम को भी सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। कोरोना काल में पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी के प्रति इसी तरह सचेत और सक्रिय रहें और जनता का विश्वास जीता, ये काबिले तारीफ है। पुलिस कर्मियों की छवि अच्छी बनेगी तो पुलिस की छवि स्वतः अच्छी हो जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य की ये खास रिपोर्ट। पुलिसकर्मी जिन्होंने 25 मार्च के बाद जो लॉकडाउन लगा उसमें अपनी सराहनीय काम करके लोगों की जो सेवा करी है, कोरोना को रोकने में खासकर बदरपुर विधानसभा में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पुलिस की इसी सेवा को देखते हुए सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बदरपुर विधानसभा के कई पुलिसकर्मियों को यहाँ पे आज सम्मानित किया गया। हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं, आज उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम जो आज उन्होंने आयोजन किया है समाज ने पूरा, तो आज आप लोगों ने जो है पुलिसकर्मियों को यहाँ पे सम्मानित किया है उनकी सेवा को देखते हुए। जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने अपने परिवार से अलग होकर एक बेहतरीन सेवा दी है और कोरोना को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अपने क्षेत्र में निभाई है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली में काम किया है वो सराहनीय है, और किसी ने जो स्लोगन दिया है कि दिल्ली पुलिस, वो सही साबित हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कोई अनर्गल बातें पुलिस ने पब्लिक के साथ नहीं की है, नहीं तो कहीं और पुलिस के साथ मारपीट ये इस तरह का यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ द्वारा नहीं देखा गया, और दिल्ली पुलिस का अच्छा काम है। मैं बस यही कहूँगा कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करे, पब्लिक भी उनके साथ कोऑपरेट करके चलेगी। बदरपुर थाने के SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के द्वारा जो है पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने अपने घर परिवार से दूर होकर कोरोना काल में, संकट काल में जो है अपनी सेवा दी है और लोगों को कोरोना की महामारी से जो है रोकने के लिए और दूर रखने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं। सर, जैसे कि 25 मार्च के बाद लॉकडाउन लगाया गया सरकार के द्वारा और लगभग 3 महीने तक 5 चरणों में लॉकडाउन लगा। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने जो है अपनी दिन रात सेवा करके कोरोना को रोकने में बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। तो इस परिस्थिति में किस तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा था कोरोना काल में? देखिए, मैं उनको कठिनाई तो नहीं कहूँगा, ड्यूटी का पार्ट है, लेकिन हमने पिछले 3, 4, 5 महीने में मेहनत की है, ये मुझे कहने की तो खैर आवश्यकता नहीं है कि लोगों ने देखा है, और उसी का नतीजा है कि आज ये एक समाज हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहा है, बता रहा है, बधाई दे रहा है, सम्मान कर रहा है, और इस सम्मान से हमारा जो स्टाफ है उसको उत्साह मिलता है, उसको एक एनर्जी मिलती है। पिछले 3, 4, 5 महीने में हमारा स्टाफ काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि आपको पता है यहाँ कंटेनमेंट जोन भी था, इसके साथ मरकज़ के कुछ वो क्वारंटाइन सेंटर भी बना रखे थे, और वहाँ पर ड्यूटी करना एक चैलेंज था, क्योंकि राउंड द क्लॉक हमारी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। लोगों को जो हमारा स्टाफ लगा हुआ उनको अपने ध्यान के साथ उनका भी ध्यान रखना था कि किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो, किसी तरह की कोई ऐसी रूमर ना हो पहले। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ ठीक रहा है, और हमारा जो पहला केस आया है वो जून के आखिरी सप्ताह में आया है, कोई कैजुअल्टियाँ नहीं हुई है। मेरा स्टाफ भी बिल्कुल अपना ध्यान रखते हुए दूसरों के ध्यान के साथ बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। स्टाफ ज़रूर थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहा था, क्योंकि लगातार काम किया है, लगातार ड्यूटी की है, 4 महीने 5 महीने, घर भी नहीं जा पाए हैं, किसी छोटे बच्चे हैं तो वो भी नहीं वहाँ जा पाए हैं, लेकिन ये सब पार्ट है, ड्यूटी का पार्ट है, और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने भी हमारा काफ़ी साथ दिया है, उन्होंने भी हमारे साथ कंधा मिला के ड्यूटी की है। हम लोग जब यहाँ इस एरिया में, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, स्टाफ यहाँ थोड़ा कम है,
तो उस कारण से हमने यहाँ वॉलंटियर स्कीम चलाई थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये स्कीम भी शुरुआत हमने ही की थी यहाँ से। उसके बाद दिल्ली के कई उसमें हमारे थानों में चली है और कामयाब भी रही है। यहाँ के जितने आदमी थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, अच्छी उन्होंने ड्यूटी दी है और हमारे साथ मिलकर उस महामारी से लड़ने में उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया। जैसे कि एसएचओ साहब ने बताया था कि मार्च के बाद से लॉकडाउन लगा और पुलिस ने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई। और जो पहला जो मामला आया था वो जुलाई के आसपास आया था। तो ऐसे में पुलिस कर्मियों की जो जिम्मेदारी रही है, जो सेवा रही है इस क्षेत्र में, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से कोरोना महामारी मार्च के महीने में हमारी बढ़ी थी, हमारी जो दिल्ली पुलिस है और हमारे ख़ास तौर से हमारे जो बदरपुर थाने के जो सभी कर्मचारी हैं, उन्होंने दिन रात एक कर दिया इस कार्य को बचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों के साथ में एक कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी को दूर करने के लिए, सबको समझाने के लिए। और जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सभी लोगों के घर घर तक उन्होंने जो भी सुविधाएं थी वो पहुंचाई, लोगों की मदद करी, गरीबों की मदद करी। जो रास्ते में प्रवासी यहाँ से पैदल जा रहे थे उन लोगों को खाना दिया उन्होंने, बैठने की व्यवस्था बनाई, उनकी जाने की व्यवस्था बनाई, उनकी बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने हमारी दिल्ली पुलिस ने और ख़ास तौर से बदरपुर थाने ने। आज जो आप लोगों ने जो पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है, क्या कहेंगे इसमें? भाई साहब, मैं सिर्फ ये अपने समाज की सभी अपने समाज के संगठन के सभी की तरफ से मैं सिर्फ ये कहूँगा, दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय और एक ऐसा काम किया है जो एक योद्धा के रूप में काम होता है, वो काम किया है। और उसके लिए हम पूरे पुलिस का जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारे इस कोरोना महामारी के रूप में उन्होंने जो सब पूरे समाज का साथ दिया। वैसे तो संगठन का फंक्शन है और ऐसे में जो है राजनीतिक क्वेश्चन होने नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल मेरा राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो कोरोना का जो है सवाल है, तो इस मौके पे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले जो हालात थे दिल्ली के, जब अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पूरी बागडोर दिल्ली की थी, उसके बाद जब जो स्थिति है जब हाथ से निकलने लग गए और मनीष सिसोदिया जी का बयान आया था कि उसमें जो जुलाई के लास्ट तक जो है कोरोना के मामले 5.5 लाख दिल्ली में हो, एक भय का माहौल लोगों में देखने को मिला। उसके बाद अमित शाह जी ने जो दिल्ली की व्यवस्था है उसको अपने हाथ में ली। उसके बाद जो आज स्थिति है उसको किस नज़र से आप देखते हैं? आप खुद ही इस बात को देख रहे हो और हमारा पूरा दिल्ली के जो भी वासी हैं, सभी दिल्ली वासी हमारे ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले महामारी शुरू हुई और केसेस जिस रफ्तार में बढ़ रहे थे, उस रफ्तार में केजरीवाल जी की जब सरकार थी तो रुकावट नहीं हो पा रही उसमें, लेकिन अमित शाह जी ने जब से अपना इस दिल्ली को संभाला, धीरे धीरे वो आज की जो स्थिति है वो अपना कम होती चली जा रही है और आप सभी लोग देख रहे हो कि धीरे धीरे सब कंट्रोल में होता जा रहा है। सेंगर समाज के द्वारा सफाई कर्मियों को भी सम्मानित कर दिया, पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित कर दिया। आने वाले समय में और क्या क्या काम आप सामाजिक काम करने वाले हैं? देखिए, ये मेरे अकेले का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे पूरे संगठन का क्वेश्चन है और ये मेरा पूरा संगठन जिस रूप में, जिस समाज सेवा में वो सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, मैं उन सब के साथ में मिलकर के अपनी समाज सेवा करूँगा। ये क्वेश्चन मैं अकेला इसका आंसर नहीं दे सकता, ये पूरा समाज देगा, ये मेरा पूरा संगठन देगा जी। का जो कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है पुलिस को, इससे पहले भी आप लोगों ने सफाई कर्मियों को जो है सम्मानित किया था, आज पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है, तो एक्चुअली हमें लगता है कि जो समाज में जिन लोगों के तारीफ़ कम आती है और गालियाँ ज़्यादा आती हैं, दो ही डिपार्टमेंट है। हमारा कूड़ा नहीं उठाया, भंगी के ने ये कर दिया वो कर दिया, हमसे यहाँ से नहीं उठाया, तो हमें लगा, और यही पुलिस के साथ होता है कि मेरे से पैसे ले लिए, मेरे से ये कर लिया, तो हमें लगा कि ये दो ऐसे समाज के सर्विसेज हैं जो वंचित रहती हैं हमेशा, तो बाकी सबका तो सब सम्मान करते रहते हैं, हमें लगा इनका करना चाहिए। तो हमारे संगठन में एक दिन मीटिंग हुई और सबकी एक मत से हमने ये सोचा कि ये करेंगे और आपने देखा कि सब लोगों ने तहे दिल से सपोर्ट किया और हम इस कार्यक्रम में शायद सफल हुए हैं। तो ये अशोक जी हैं जो इन्होंने जो बताया, बहुत बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि पुलिस कर्मियों को जिस तरह से लोग उनके बारे में बातें करते हैं और आज इनके द्वारा सम्मानित किया गया है, बहुत बड़ा कदम क्या, उनका हौसला बढ़ाया है आज पुलिस कर्मियों का, जिससे वो आगे आने वाले समय में और अपनी सेवा बेहतरीन
बेहतरीन तरीके से दे सकें। और लोगों से हम बात करेंगे, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कहेंगे सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया है? मैं सबसे पहले तो क्षत्रिय समाज संगठन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते अपनी टीम को, पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस प्रोग्राम में आए, हमारी सेवा मतलब उन्होंने कोरोना के पीरियड में जो हमारी हेल्प की है, अपना घर परिवार बच्चे छोड़ के जनता की हेल्प की है, मैं उसके लिए उनका सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद अपनी टीम का कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों की चिंता ना करके, अपने घर की चिंता ना करके एक संगठन के रूप में आगे बढ़ के काम किया है। धन्यवाद। मैं मनोज राजपूत, अपना जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सेंगर समाज संगठन का। मैं अपने तहे दिल से सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने संगठन की पूरी टीम का, सब पदाधिकारियों का और अपने पुलिस टीम का, जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया और हमारे भी हौसला अफजाई की और हमने उनकी हौसला अफजाई की। क्योंकि आज के टाइम में जो पुलिस टीम को समझा जाता है वो यही कि वो दे आर डूइंग द थैंकलेस जॉब और उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सब दुनिया ये समझती है कि ये उनका कर्तव्य है, बट उनके कर्तव्य के साथ में उन्होंने अपने घर, अपने बीवी बच्चों और अपने जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो अपने सोशल लाइफ होती है उनकी, उसको भी त्यागते हुए अपनी ड्यूटी को 24 आवर्स किया, दिन रात किया और हमें लॉकडाउन के समय में सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से मुहैया कराई और इसके साथ में हमारे जो समाज की प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाए रखा और कोई चोरी चकारी और कोई दंगे फसाद नहीं हुए। इसके लिए उनका हम उनकी सपोर्ट का और उनके साथ जो उन्होंने हमारे लिए दिन रात मेहनत करके एक सराहनीय काम किया है, उसका मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना काल के दौरान सेंगर क्षत्रिय समाज ने अपने समाज के लोगों में सैनिटाइजर मास्क बांटकर दिल्ली और फरीदाबाद में दोनों ही जगह बांटा। उसके बाद सफाई कर्मियों को आप लोगों ने सम्मानित किया, जो दिन रात जो है सफाई वगैरह करते हैं और गंदगी भगाने में एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं आज आप लोगों के द्वारा पुलिसकर्मी जिन्होंने बहुत बेहतरीन सेवा दी है, और अगर बदरपुर की बात करी जाए, बदरपुर के पूरे इलाके की, तो यहाँ पे बहुत अच्छी उनकी सर्विस रही है लॉकडाउन में। क्योंकि जैसे कि अभी पुलिस SHO साहब ने बताया था कि जून एंड तक, यानी कि जुलाई तक कोई केस यहाँ पे नहीं आता, तो ये बहुत बड़ी भूमिका रही है उनकी। तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, किस तरह की? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हुंकार मीडिया को थैंक्स बोलूँगा, वो अपने सेंगर संगठन समाज की तरफ से, क्योंकि सेंगर संगठन समाज की तरफ से जितने भी एक्टिविटी हुई, जितने भी हमारे कोरोना काल के अंदर हमारे इन्वॉल्वमेंट हुए, चाहे वो मास्क सैनिटाइज़र वितरण हो, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का स्वागत हो, चाहे वो पुलिसकर्मियों का स्वागत हो, चाहे वो 15 अगस्त पे हमारे MLA द्वारा नए पार्क में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो, हुंकार मीडिया ने हमें हमेशा सम्मान दिया और हमें हमेशा कवर किया और हमारी आवाज़ को आगे ले जाने का काम किया। सो थैंक यू वेरी मच यू हुंकार मीडिया एंड आई ऑलवेज बी थैंकफुल टू माई संगठन। मैं अपने संगठन के लिए हमेशा आभारी रहूँगा, जिन्होंने हमें काम करने का, लोगों की सेवा करने का इस कोरोना काल के समय में अवसर दिया। आपका प्रश्न था सेंगर संगठन ने मास्क सैनिटाइज़र वितरण किया, ये क्या आगे का क्या प्रोग्राम है। जैसे कि आपको अवगत है कि हमारे सेंगर संगठन समाज ने कोरोना काल के दौरान मास्क और सैनिटाइज़र वितरण किए, ना ही अपने समाज के लोगों के लिए बल्कि दूसरे समाज के लोगों के लिए भी। हमने ये नोटिस किया कि जो सफाई कर्मचारी हैं, दे आर डूइंग थैंकलेस जॉब। कोरोना काल में सिर्फ 2 ही आदमी घर के बाहर थे, बाकी सब लोग घर के अंदर थे, एक सफाई कर्मचारी और एक पुलिस कर्मचारी। पुलिस कर्मचारी हमारी सिक्योरिटी के लिए थे और सफाई कर्मचारी ये कोरोना बीमारी ना फैले उसके लिए थे। तो सबसे पहले हमने अपने सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया। स्वागत एक जस्ट एक सम्मान है जो उनका मोरल बूस्ट करता है, मनोबल बढ़ाता है, उनका मोरल बूस्ट करता है काम के प्रति। मैं अपने संगठन का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संगठन ने, पूरी कोर टीम ने इस तरफ सोचा। ये हमारी टीम का एक छोटा सा काम है, छोटा सा सम्मान है, जिससे उनका मोरल बूस्ट होगा और हमारे यहाँ सफाई के जिस कार्य को वो जिस पर कार्य रहते हैं उसको सफल बनाने में उनको मोरल बूस्ट होगा, जिसको वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड, हमने पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। जैसे कि SHO साहब ने बताया था कि वह दिन रात काम कर रहे हैं। इवन उनके 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे काम अपनी कर्तव्य को करते करते। कर्तव्य उनका कभी भी, उनकी ड्यूटी के ऑफर लेटर में उन्हें कभी कोरोना से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ये सबको पता है, पूरे
वर्ल्ड में कोरोना एक ऐसा काल आया, ऐसी आपदा आया, ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ हैं जिनके बारे में कभी किसी ने वर्ल्ड में कंसिडर नहीं किया था। सो हाउ वी कैन से लाइक दैट दे गाइज आर ओनली डूइंग देयर ड्यूटीज? नो, they are not doing their duties. They are doing beyond their duties. So we are just recognize them. We are just appreciating them, which is not fair enough for them. They are doing thankless job. Actually, fighting with corona is not a part of their duty, but they are doing very efficiently. So we Sangar Samaj Sangathan appreciate police, the Safai Karamchari, MCD, the healthcare workers, and even the media. We are not considering the media. Actually, everyone considering the activities of police, activities of MCD, activities of health worker, but no one is considering media. During the lockdown, entire media like Hunkar and other media was all time active, so we can get the each and every news to at our TV or our drawing room or our bedroom. This is because of media. So you guys are doing fantastic job, and I will always be thankful for my Sangathan and media and all the guys who are working during the corona period. So thank you very much. Thank you media. आज आप लोगों के संगठन के द्वारा जो है पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाया है, उनको शॉल आप लोगों ने भेंट की है सम्मान के रूप में और सम्मान पत्र भी दिया है, तो मनोबल बढ़ाया है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, दिल्ली के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सभी ने इस कोरोना काल में बहुत ही मतलब सराहनीय काम किया है। जिस तरह से दिल्ली को संभाला है, उनका सम्मान हमें करना जरूरी था। मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिसकर्मी ने बिल्कुल जी, बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई और हमें लगता था कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए, तो इसलिए हमने उनका सम्मान किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया है संगठन के द्वारा, सेंगर समाज संगठन के द्वारा, तो उसमें आज के द्वारा जो सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन ने जो कार्यक्रम किया है, ये अपने पुलिस कर्मियों को कोरोना के टाइम में उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किए उनको प्रशंसा पत्र दिया गया है, और ये पत्र बहुत ही उनके लिए प्रशंसा के लायक है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम में इन्होंने पुलिस कर्मियों ने जिस तरह जनता का सहयोग किया, वो एक सराहनीय कार्य है, और जिससे कि हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही थी और इन्होंने जिस तरीके से कार्य किए, ये बहुत ही इनके लिए हमारे लिए सराहनीय कार्य है। इसलिए हमें इनका स्वागत करना बहुत उचित समझा और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम इनका स्वागत करते हैं। जो समाज को संगठित करने के लिए एक हमारा समाज एक संगठित होगा, उससे एक दूसरे से लोगों की जान पहचान होगी, जिससे पहले कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था। तो मैं इसके लिए इनको बच्चों को अपना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है और आगे इसी तरह ये कामयाब होते रहें और करते रहें। थैंक यू। सफाई कर्मियों को भी आप लोगों ने सम्मानित कर दिया, पुलिस कर्मियों को भी आप लोगों ने सम्मानित कर दिया, और इससे पहले आप लोगों ने मास्क सैनिटाइजर भी वितरण कर दिए। तो आने वाले समय में आप समाज का क्या भूमिका रहने वाली है सामाजिक कार्य में? मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा, जो दिल्ली पुलिस का चेहरा महामारी के दौरान जो हमारे सामने आया है, वो बहुत ही सराहनीय है। जिन्होंने इतनी अपनी जान माल की परवाह ना करते हुए समाज के लिए इतना बहुत अच्छा काम किया है। और मैं हमारे क्षेत्रीय समाज ने जो महामारी के दौरान सफाई कर्मियों का सम्मान किया है और भी कुछ प्रोग्राम किए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और साथ में ये कहना चाहता हूँ, आगे हम समाज के लिए जितना भी हमारे क्षेत्रीय समाज से जो भी बन पड़ेगा, हम उसके लिए तहे दिल से और अपने हर संभव कोशिश करें और समाज को आगे लेके जाएं। भारत में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया। भारत के सभी लोग जिस वक्त अपने घरों में समय बिता रहे थे, देश एवं मानव की रक्षा के लिए स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस विभाग, प्रशासनिक अधिकारी एवं बैंक कर्मी अपनी जान की परवाह न करते हुए घर परिवार को छोड़कर दिन रात ड्यूटी पर तैनात थे और आज भी लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात है। असल में यही कोरोना योद्धा हैं। देश में फैली महामारी कोरोना से लोगों को बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाने वाले पुलिस कर्मियों पर आज सभी देशवासियों को गर्व है और हम सभी को तहे दिल से सभी पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करना चाहिए। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ओंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।